5 साल की रूपा अपने माता पिता के साथ मोहन नगर गांव में रहती थी। रूपा जब स्कूल जाती तो एक उल्लू का बच्चा रोज स्कूल के बाहर पेड़ पर बैठा रहता था। एक दिन रूपा के पिता जब उसे स्कूल से लेने आए तब उल्लू भी उसके साथ साथ उसके घर तक आ गया और रूपा के कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गया। रूपा ने देखा कि वो उल्लू का बच्चा दिन से रात तक उसकी खिड़की पर ही बैठा हुआ था। रात में जब सब खाना खाने लगे तब रूपा ने अपनी थाली में से एक रोटी उठाई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तब रूपा की माँ ने उससे पूछा, रूपा तू रोटी लेकर कहाँ जा रही है? माँ, बेचारा उल्लू का बच्चा दिन से मेरी खिड़की पर बैठा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं खाया, उसे भूख लगी होगी। रूपा उल्लू के बच्चे को रोटी खिलाने लगती है। रूपा ने उसे पीने के लिए एक कटोरी पानी भी दिया। रूपा ने उसे अपने साथ सुला लिया। धीरे धीरे रूपा और उल्लू के बच्चे की दोस्ती हो गई। वो रूपा के साथ ही रहने लगा। रूपा ने उसका नाम डुगडुग रखा। स्कूल से आकर वो उसे खूब प्यार से सहलाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके साथ खेलती। धीरे धीरे रूपा बड़ी हो रही थी और डुगडुग भी। रूपा अब 20 साल की हो चुकी थी और डुगडुग एक विशाल उल्लू बन चुका था। एक दिन रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें रूपा पसंद आ गई और रूपा की शादी तय हो गई। एक दिन, रूपा बेटी, अब तेरी शादी होने वाली है। हम डुगडुग को जंगल में छोड़ आते हैं। तेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं माँ, डुगडुग के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं डुगडुग को अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। ससुराल में कम से कम मायके की कोई तो निशानी होगी मेरे साथ। लेकिन रूपा बेटी, इतने विशाल उल्लू को तेरे ससुराल वाले पता नहीं अपने घर में रहने देंगे या नहीं। तू इसे वहां ले जाने की मत सोच। माँ, मैं डुगडुग के बिना नहीं रह सकती। ठीक है रूपा बेटी, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों के बाद रूपा की शादी कौशल नाम के लड़के के साथ हो जाती है। रूपा अपने पति के साथ ससुराल आ जाती है। रूपा की सास रेवा उसकी आरती उतारने की तैयारी करती है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन उसके साथ साथ उसका विशाल उल्लू डुगडुग भी आया था। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना विशाल उल्लू, क्या ये भी दहेज में लाई है? नहीं माँ जी, ये डुगडुग है। ये मेरा दोस्त है। ये मेरे साथ यहीं रहेगा। क्या? ये उल्लू हमारे घर में रहेगा? लेकिन उल्लू तो कितना अशुभ होता है। हम अपने घर में उल्लू नहीं रख सकते। माँ जी, उल्लू तो देवी लक्ष्मी की सवारी होता है, फिर ये अशुभ कैसे हो सकता है? अभी तो आप कह रही थी कि आपके घर लक्ष्मी आई है। जब लक्ष्मी आएगी तो साथ में उल्लू तो आएगा ही। रूपा के आगे रेवा कुछ न कह सकी। रेवा को बेटे बहू के साथ साथ विशाल उल्लू की भी आरती उतारनी पड़ती है। रूपा से पहले उसका उल्लू डुगडुग घर के अंदर आ जाता है और सीधा रूपा के कमरे में चला जाता है। रेवा के ससुराल में इतना विशाल उल्लू देखकर सब हैरान हो रहे थे। उससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उल्लू को कैसे पता चला कि रूपा का कमरा कौन सा है। खैर, ससुराल में भी रूपा अपने विशाल उल्लू डुगडुग का बहुत ख्याल रखने लगी। रूपा जहाँ जहाँ जाती डुगडुग भी उसके पीछे पीछे जाता। थोड़े ही दिनों में डुगडुग घर के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गया। लेकिन रूपा की सास रेवा को डुगडुग का घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो डुगडुग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये उल्लू तो लगता है इस घर में रहकर ही मानेगा। क्या करूं, इसे घर से कैसे बाहर निकालूं? उल्लू को इस घर से निकालने के लिए रूपा को यहाँ से निकालना होगा। रूपा के जाते ही उल्लू भी यहाँ से चला जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं कि रूपा ये घर खुद ही छोड़कर चली जाए? रेवा रूपा को घर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगती है। रूपा को कौशल की नजरों से गिराना होगा, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होगी। या तो कौशल उसे घर से निकाल देगा या वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। उस रात जब रूपा रसोई में खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई तब पीछे से रेवा गई और उसने सब्जी में ढेर सारी लाल मिर्च और ढेर सारा नमक मिला दिया। अब आएगा मजा। ये खाना जब कौशल खाएगा तब रूपा पर बहुत गुस्सा करेगा। रात में सब खाने की टेबल पर बैठे थे। कौशल और रूपा के खाने में नमक और मिर्च दोनों ठीक मात्रा में थे, लेकिन रेवा के खाने में बहुत सारा नमक और लाल मिर्च था, जिसे खाते ही रेवा की हालत खराब हो गई। हाय, मैं मर गई। बहू, तुझे खाना बनाना नहीं आता? इतना नमक और मिर्च खिलाकर मुझे मारना चाहती है क्या? लेकिन माँ जी, यही खाना तो मैं और कौशल भी खा रहे हैं। डुगडुग भी यही खाना खा रहा है। अरे डुगडुग तो एक उल्लू है, उसे नमक मिर्च का क्या पता? लेकिन माँ, मुझे तो पता है ना, खाने में नमक और मिर्च एकदम सही मात्रा में है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। रेवा ये जानकर हैरान हो गई कि उसके खाने में नमक मिर्च बहुत तेज थे, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों के खाने में नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था। ये कैसे हुआ? दरअसल रूपा का डुगडुग एक जादुई उल्लू था, जिसके बारे में रूपा को भी पता नहीं था। जब रेवा खाने में ढेर सारा लाल मिर्च और सब्जी मिला रही थी तब उल्लू को सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद उसने अपने जादू से रूपा और कौशल के खाने में नमक मिर्च को बिल्कुल बैलेंस कर दिया और रेवा के खाने में डली मिर्च और नमक को तेज ही रहने दिया। उस दिन तो रेवा का प्लान फेल हो गया।
रूपा और कौशल के बीच बहुत प्यार है ना, अगर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो? रेवा कौशल की शर्ट के जेब से पैसे चुरा लेती है और उसे रूपा की अलमारी में रख देती है। अब कौशल जब अपने पैसे ढूंढेगा तब उससे रूपा की अलमारी की तलाशी लेने के लिए कहूंगी और तब कौशल रूपा को घर से निकाल देगा। कौशल जब ऑफिस जाने के लिए शर्ट पहनता है तब रेवा उससे कहती है, कौशल बेटा, तेरी शर्ट में पैसे तो है ना, जरा देख ले। कौशल अपनी शर्ट की जेब में देखता है तो पैसे वहीं रखे थे। हाँ माँ, पैसे तो जेब में ही हैं। ये जानकर रेवा फिर हैरान हो जाती है। दरअसल ये भी डुगडुग ने अपने जादू से किया था। उसने जादू से कौशल की शर्ट की जेब में पैसे वापस रख दिए थे। रेवा के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो कौशल और रूपा के बीच लड़ाई नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि रूपा का जादुई उल्लू डुगडुग अपने जादू से उसकी हर चाल को नाकाम कर रहा था। इस उल्लू का कुछ इलाज करना पड़ेगा। लाल मिर्ची वाले तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगी। लाल मिर्ची वाले तांत्रिक बाबा गांव से बाहर जंगलों में रहते थे। वो लाल मिर्च से तंत्र मंत्र और जादू टोना करते थे। रेवा दूसरे दिन तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक बाबा की जय हो। आओ रेवा आओ, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं। बस किसी तरह उस उल्लू को मेरे घर से भगा दीजिए। ठीक है। तांत्रिक ने कुछ लाल मिर्ची ली और मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने वो मिर्ची रेवा को दे दी। ये मिर्ची अपनी बहू को खिला देना, वो खुद उस उल्लू को घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है बाबा। रेवा लाल मिर्ची लेकर घर आ जाती है और रूपा से कहती है, बहू, आज खाना मैं बनाऊंगी, तू आराम कर। ठीक है माँ जी। रेवा ने खाना बनाया और खाने में तांत्रिक की दी हुई लाल मिर्च डाल दी। लेकिन डुगडुग को तो सब पता चल चुका था। उसने अपने जादू से लाल मिर्ची का प्रभाव खत्म कर दिया। जब सबने खाना खाया तो उसके बाद रेवा इंतजार करने लगी कि रूपा डुगडुग को घर से निकाल देगी। लेकिन रूपा तो रोज की तरह डुगडुग को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और उसे प्यार कर रही थी। ना जाने इस उल्लू में ऐसा क्या है, मैं जो भी चाल चलती हूँ सब बेकार जाती है। रेवा फिर से उस तांत्रिक के पास जाती है। इस बार तांत्रिक रेवा का फायदा उठाने की कोशिश करता है। रेवा, तुम्हारी तिजोरी में जितनी भी धन दौलत रखी है वो सब घर से हटा दो, तभी वो उल्लू तुम्हारे घर से जाएगा। लेकिन मैं सारे पैसे कहाँ ले जाऊंगी बाबा? मेरे पास रख दो, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जब वो उल्लू तुम्हारे घर से भाग जाए तब अपनी दौलत यहाँ से ले जाना। बेवकूफ रेवा अपनी तिजोरी की सारी दौलत तांत्रिक को दे देती है। उल्लू फिर भी घर से नहीं भागा। अब रेवा फिर तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन तांत्रिक तो वहां था ही नहीं। तांत्रिक रेवा की सारी दौलत लेकर भाग चुका था। अब रेवा परेशान होकर घर लौटी। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। तभी डुगडुग रेवा के पास आता है और उसकी साड़ी का पल्लू खींचने लगता है। अरे, मैं पहले से ही परेशान हूँ, ये भी आ गया मुझे परेशान करने। छोड़ मेरी साड़ी। लेकिन डुगडुग नहीं माना। वो रेवा को खींच खींच कर तिजोरी के पास ले गया और अपनी चोंच से तिजोरी की चाबी उठाकर रेवा को दे दी। रेवा ने डरते डरते तिजोरी खोली तो उसकी सारी दौलत तिजोरी में रखी हुई थी। रेवा हैरान होकर डुगडुग की तरफ देखने लगी। तभी डुगडुग बोला, माँ जी, वो तांत्रिक आपकी दौलत लेकर भाग गया था, लेकिन मैं अपने जादू से आपकी सारी दौलत यहाँ ले आया। उस दिन रूपा, कौशल और रेवा सबने डुगडुग को पहली बार बोलते सुना था। डुगडुग, तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई उल्लू हूँ। जादुई उल्लू? हाँ, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। रूपा ने आगे बढ़कर डुगडुग को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से रेवा ने कभी भी रूपा और डुगडुग को परेशान करने की कोशिश नहीं की।